देख, today's topic is relation between different colligative properties. Clear? बेसिकली सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने सारा कुछ पढ़ लिया था, लेकिन जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हो तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम और दिखी। प्रॉब्लम ये दिखी, जैसे सिलेबस में हमने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो पढ़ ली, ठीक है। फोर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ ली, लेकिन इन 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्वेश्चन किसी एक पे बेस्ड हो, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करा रहा हो, फिर उसके बाद भी वो आपसे दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पूछ ले। पूरा क्वेश्चन में उसने सब कुछ पूछा एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, फिर लास्ट लाइन में उसने क्या किया कि पूछ लिया दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज निकालो। देन इन सच कंडीशन व्हाट कैन डू? तो ऐसे कंडीशंस में हमें जो है ये रिलेशंस की बहुत जरूरत है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गिवन सिलेबस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, syllabus is finished, but according to questions perspective it is important to cover this topic, relation between different colligative properties. तो आपस में ये डिफरेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम कैसे लिंक कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हमने जो है 4 जो बेसिक इक्वेशन पढ़ी थी, रिलेटिव और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, P स्टार माइनस P डिवाइडेड बाई P स्टार इक्वल्स टू मोल ऑफ सॉल्यूट X2। क्लियर? तो ये हमने पढ़ा है। फिर पढ़ा है मैंने ln x1 इक्वल्स टू माइनस का डेल्टा H 1m वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाई R ब्रैकेट में 1 अपॉन टीवी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टीवी। तो आपने ये पढ़ा है कि जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में आपने पढ़ा है जो है मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन की मदद से आप जो है नया बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये भी इक्वेशन आपने पढ़ी है। नेक्स्ट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ln x1 इक्वल्स टू molar enthalpy of fusion divided by R universal gas constant within bracket 1 upon F star minus 1 upon F। ये भी इक्वेशन आपने पढ़ी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में। और लास्ट इक्वेशन है प्रेशर का, प्रेशर की भी इक्वेशन आपने पढ़ी है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम इक्वल्स टू माइनस का RT ln x1। सिंस सारी क्वांटिटीज को हमें रिलेट करना है तो हम x1 और x2, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x2 है, यहाँ पे क्या है x1 है। तो अब यहाँ पे देखो तो ln x1, यहाँ पे भी ln x1 और यहाँ पे भी ln x1 है। तो हम इन सारी प्रॉपर्टीज को रिलेट कर सकते हैं ln x1 को रिप्लेस करके। अगर हम ln x1 को x2 के टर्म में भी रिप्लेस कर दें तो ये भी जो है वेपर प्रेशर भी रिलेट हो जाएगा। क्लियर? तो इन 4 बेसिक इक्वेशन की मदद से, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 की मदद से हम सारे रिलेशंस को डेवलप करने का प्रयास करेंगे। देखो, अगर हम इक्वेशन 2 को देखें, ठीक है, तो इक्वेशन 2 क्या था हमारा, ln x1 माइनस का मोलर इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाय यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब यहाँ पे था 1 अपॉन टीवी स्टार माइनस 1 अपॉन टीवी, तो आप उसका एलसीएम ले लो, टीवी टीवी स्टार एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे जैसे ही आप मल्टीप्लाई वो सॉल्व करोगे तो आ जाएगा टीवी माइनस टीवी स्टार, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, केवल 1 अपॉन टीवी स्टार माइनस 1 अपॉन टीवी को एलसीएम लेके सॉल्व कर देना है, पुट करना है, ठीक। अब देखो, टीवी माइनस टीवी स्टार को हम कह सकते हैं कि यही तो डिफरेंस है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, ये हो गया डेल्टा टीवी। ये भी इक्वेशन आपने वैसे वहां पे पढ़ी है, ठीक है, वहां पे आपने पढ़ी है। फिर आपने कहा कि अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करें, अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए केस ले, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए केस लेते हैं तो हम लिख सकते हैं ये जो टीवी है ये टीवी स्टार के ही बराबर होगा, ठीक है। आपने कहा था व्हेन n2 टेंड्स टू 0 टीवी विल बी इक्वल्स टू टीवी स्टार, ये भी वहां पे हमने पढ़ा है।
वैसे ये एक्सप्रेशन हमने पढ़ी है, यहाँ तक हमने वहां भी पढ़ा है। ठीक है, प्लस x1 को रिप्लेस कर दो 1 - x2। और अगर ये x2 की वैल्यू बहुत ही ज्यादा कम हो तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस का x2। ये भी हमने वहां पढ़ा है, ये इक्वेशन पूरी हमने पढ़ी है वहां। तो यहाँ से हो जाएगा, इस माइनस माइनस को कट कर दो, इस माइनस माइनस को कट कर दोगे, ये आ जाएगा x2 इक्वल टू मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टीवी एंड अगेन डिवाइडेड बाय टीवी स्टार स्क्वायर। ये इक्वेशन आप इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 5 कहो, और इसकी मदद से सिंस हमने x2 कर लिया तो अब इस x2 को हम ये भी लिख सकते हैं। अगर हमें रिलेशन देखना होगा तो हम यही लिख सकते हैं कि p स्टार माइनस का p डिवाइडेड बाई p x2 ही था, डिवाइडेड बाई p स्टार, तो ये x2 ही था। तो ये आगे देखेंगे, लेकिन पहले क्या करो कि सारे में एक्सप्रेशन डेवलप कर लो कि सारे इक्वेशन से हम क्या क्या निकाल सकते हैं। तो ये एक इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन हमारी थी जो इक्वेशन नंबर 3, वो था ln x1 equals to molar enthalpy of fusion divided by universal gas constant within bracket 1 upon Tf star minus 1 upon Tf। क्लियर। अब आपने क्या करना है कि x1 को लिख सकते हैं 1 माइनस का x2, और इसको अगर हम कह दें अगेन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए कंसीडर करें तो हम लिख सकते हैं कि जो TF है वो TF स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये TF स्टार इंटू TF स्टार स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं TF माइनस का TF स्टार, ये क्या है हमारा डेल्टा TF, यही है ना, माइनस का डेल्टा TF। ठीक है, सॉरी ये प्लस का डेल्टा TF है, ये माइनस इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का डेल्टा TF। तो ये है डेल्टा TF। अब इस माइनस को इस साइड चेंज करो तो x2 इक्वल टू हो जाएगा मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाय यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय माइनस का डेल्टा TF अपॉन TF स्टार स्क्वायर। तो ये आपका इक्वेशन आ गया एक, जहां पे आपने इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म कर लिया x2 के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 6 होगी। अब एक इक्वेशन और बचती है जिसको भी आप x2 के रूप में ट्रांसफॉर्म कर लो वेपर प्रेशर का। अगर आपने 3 को कर लिया तो आपको पहले से ही पता है कि जो फर्स्ट इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 1, वो x2 के ही फॉर्म में है। ठीक है, और अगर वो x2 के फॉर्म में है तो सबसे रिलेट हो सकता है। ठीक, चलो तो वेपर प्रेशर इक्वल टू वी पाई इक्वल टू माइनस का RTL एन x1। अब x1 को अगेन ब्रेक कर दो, x1 को लिख सकते हैं 1 माइनस का x2, यहां से फिर लिख सकते हैं माइनस का RTL एन 1 माइनस x2। क्लियर। अब अगर हमने यहाँ भी कहा कि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन का केस है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए तो हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू बहुत ही कम होगी और ये बहुत ही कम होगी, तो ln 1 माइनस x2 ये हो जाएगा डायरेक्टली माइनस का x2। ठीक है, और ये पीछे भी जब हम एक्सप्रेशन डेवलप कर रहे थे तो ये यूज किया था, और वहां पे हमने आपको समझाया था कि ये कैसे हो सकता है। ठीक है, तो हमने इसके जगह केवल केवल माइनस का x2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन हो गया प्लस, तो ये हो गया प्लस का RT x2। ठीक है, तो V पाई इक्व टू RT x2। अब यहाँ से भी आप चाहो तो x2 के फॉर्म में लिख लो, x2 इक्व टू हो जाएगा V पाई बाई RT। ठीक है, तो अब देखो सारे मैंने आपने जो है x2 के रेस्पेक्ट में लिख लिया, तो अब x2 से सबको रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो पहला रिलेशन देखते हैं। फर्स्ट रिलेशन है जो हमारा वो है रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विद अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो पहले हमने क्या किया कि वेपर प्रेशर को सबसे रिलेट कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें पता था कि इसमें डायरेक्ट x2 दिया है, तो p स्टार माइनस का p डिवाइडेड बाई p स्टार मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन एब्सोल्यूट होता था। तो x2 इक्वल टू, अभी अब देखो क्या करोगे, इक्वेशन 1 और 5 को इक्वल कर दो, तो x2 इक्वल टू ये भी था इधर की पूरी क्वांटिटी, और x2 इक्वल टू इधर की पूरी क्वांटिटी है, तो अब दोनों को इक्वल कर दो। मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाय r डेल्टा टीबी डिवाइडेड बाय टीवी स्टार स्क्वायर। क्लियर। तो जैसे ही आपने कहा कि ये दोनों बराबर है तो अब इस दोनों को बराबर कर दो, आ जाएगा आपका। ठीक है, तो एक एक्सप्रेशन डेवलप हो गया कि जो हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को कैसे हमने रिलेट कर दिया डेल्टा टीवी से।
क्लियर। दूसरा इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 6 को ले लो, ठीक है। तो इक्वेशन 1 से हो जाएगा जो है पी स्टार माइनस का पी डिवाइडेड बाई पी स्टार इक्वल्स टू x2, और इक्वेशन 6 से हो जाएगा x2 इक्वल्स टू मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाई r मल्टीप्लाइड बाई माइनस डेल्टा टी एफ अपॉन टी एफ स्टार स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने देखा कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेट होगी, ठीक है, डेल्टा टी एफ से रिलेट होगी। लास्ट इसका रिलेशन है वेपर प्रेशर से। तो इक्वेशन नंबर 1 ले लो और इक्वेशन नंबर 7 ले लो, ठीक है। तो इक्वेशन 7 जैसा कि अभी आपने ऊपर भी पढ़ा था और हमने ये रीअरेंज करके दिखाया था, तो ये वहां से आप रीअरेंज करोगे तो पी स्टार माइनस का पी डिवाइडेड बाई पी स्टार मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन एब्सोल्यूट, एंड ये इक्वल हो जाएगा पाई बी पाई डिवाइडेड बाई आर टी, क्योंकि वहां पे एक्सप्रेशन आया था जो वो था वी पाई इक्वल्स टू एक्स टू आर टी। तो इसको आप रीअरेंज कर सकते हो, वेरी सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो अब हम पहले हमने क्या लिया, वेपर प्रेशर लिया, उसको सबसे रिलेट कर दिया, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को। अब हमने क्या लिया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसको सबसे रिलेट करेंगे। तो फर्स्ट वाले में देखा आपने 3 एक्सप्रेशन केवल बना, अब इसमें एक और कम हो जाएगा क्योंकि ये सेल्फ से होगा नहीं और एक का आपने डेवलप कर लिया इसमें, तो इसका 2 होगा और फिर लास्ट वाले का 1 होगा, तो टोटल 3 एक्सप्रेशन यहाँ पे देखने, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6 को ले लो। तो इक्वेशन 5 जो था वो था मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बाई आर इंटू डेल्टा टीवी डिवाइडेड बाई टीवी स्टार स्क्वायर इक्वल टू x2 था, और दूसरा एक्सप्रेशन क्या था हमारा, x2 के ही बराबर था ये था आपका मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन अपॉन आर इक्वल टू माइनस का डेल्टा टी एफ डिवाइडेड बाई टी एफ स्टार स्क्वायर। तो अब देखो दोनों जो है x2 के बराबर है तो दोनों को हमने इक्वेट कर दिया। अब केवल केवल रीअरेंज कर दो, रीअरेंज का मतलब अगर आपको टीएफ चाहिए तो टीएफ के रेस्पेक्ट में कर दो, और अगर आपको डेल्टा टीवी चाहिए तो डेल्टा टीवी के और डेल्टा टीएफ के रेस्पेक्ट में रीअरेंज। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि इन दोनों का रेशियो ले लिया, और अगर आप जैसे ही रेशियो लोगे, अब एक को निकालना है तो दूसरे को इस साइड मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, किसी को भी निकालना हो तो हो जाएगा, क्योंकि आपको एक्सप्रेशन पता चल गया, मेन एक्सप्रेशन ये है। तो जैसे ही मेन इक्वेशन पता चल गई, आपने लिखा, अब यहाँ से रीअरेंज करो, हमें क्या चाहिए, टीवी चाहिए, डेल्टा टीवी रहने दिया, यहाँ से चाहिए माइनस का डेल्टा टीएफ, इसको ले आओ, इसके साइड रख दो, नीचे आ गया ये इसके, ये हो गया डेल्टा टीवी अपॉन माइनस का डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू। अब इधर देखो, इधर वाली क्वांटिटी को चेंज नहीं करना, क्योंकि इधर वाली क्वांटिटी इसके नीचे आ जाएगी, तो ये इसके नीचे ले आओ, तो ये यहाँ से इसको रहने दो, ये रहने दो, ये हो गया आपका डेल्टा मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाई, अब ये वाली जो क्वांटिटी है, इस वाली क्वांटिटी को, ये जो क्वांटिटी है इसको एज इट इज रहने दिया, तो ये आ गई यहाँ पे, ये हो गया मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाई टीएफ स्टार स्क्वायर। इसको ले आओगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे आएगा तो ये नीचे चला जाएगा और आर चला जाएगा ऊपर, सिंस देखो ऊपर भी आर होगा और एक नीचे भी आर होगा, तो आर से आर कट जाएगा, इसलिए मैंने आर को यहाँ पे राइट ही नहीं किया। तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा टीवी स्टार स्क्वायर डिवाइडेड बाई मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो आप कह सकते हो, अगर इसको भी रीअरेंज करना है तो आप रीअरेंज कर सकते हो, मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाई मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन मल्टीप्लाइड बाई टीवी स्टार स्क्वायर और डिवाइड बाई टी एफ स्टार स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन आपका एक आ गया, इक्वेशन नंबर 11। नेक्स्ट एक और इक्वेशन इसमें डेवलप करना है, तो इक्वेशन नंबर 5 को ले लो, इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर जो 7 है वो था x2 इक्वल टू, इक्वेशन नंबर 7 बेसिकली ये था v पाई इक्वल टू x2 rt। तो वहां से हम ये बना सकते हैं इक्वेशन नंबर, ये वाला x2 इक्वल टू पाई v बाई rt,
और ये इक्वेशन तो था ही, इक्वेशन नंबर 5, मोलर इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय आर डेल्टा टीबी अपॉन टीबी स्टार स्क्वायर, ये x2 के बराबर। अब यहाँ से आप क्या करो कि पाई को अगर फाइंड आउट करना है तो पाई को इधर ले आओ, या फिर डेल्टा टीबी को फाइंड आउट करना है तो डेल्टा टीबी के रहने दो, बाकी सारी क्वांटिटी को साइड चेंज करो। ठीक है, तो एक बार हमने पाई लिखा है, दूसरी बार डेल्टा टीबी लिखा है, तो पाई इक्वल्स टू डेल्टा H1M वेपोराइजेशन इंटू टी। अब यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि ऑस्मोटिक प्रेशर का टी है, तो इसके लिए कंडीशन दिया होगा, वो आपसे पूछेगा। जैसे मैं अभी एक एग्जांपल लूंगा तो उसमें देखना कि ये टी अलग हो सकता है, जो क्वेश्चन में यूज किया जा रहा है टेम्परेचर, उससे ये टी अलग हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें ना टीबी लिखा है ना टीएफ लिखा है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन में दिया होगा। एक क्वेश्चन में कराऊंगा इसको। तो ये यहाँ से हो गया पाई इक्वल्स टू मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाई वी टीबी स्टार मल्टीप्लाई बाई टी एंड डेल्टा टी। यहाँ से डेल्टा टी भी अगर रखना है तो बाकी सारे क्वांटिटीज को, इस सारे क्वांटिटीज को इधर ट्रांसफर कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये नीचे की क्वांटिटी ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगी इस साइड, ये हो जाएगा पाई बी टी बी स्टार स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल्टा H1M वेपोराइजेशन टी। क्लियर, तो ये हो गया इक्वेशन 13। ये दो इक्वेशन यहाँ से आ गई। अब आपके पास केवल एक रिलेशन और बचता है, केवल एक रिलेशन और करना है। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का जो एक्सप्रेशन करना है डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट्स के लिए। इक्वेशन नंबर 6 और 7 के लिए, तो अभी देखो कि 7 को रीअरेंज करके हमने ऊपर ही लिखा था x2 इक्वल टू, एक सेकेंड यहाँ पे v छूट गया, ये भी लिखना, पाई बी अपान आर टी। तो x2 इक्वल टू पाई बी अपान आर टी, और यहाँ से हो जाएगा मोलर इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाई आर इंटू माइनस का डेल्टा टी एफ अपॉन टी एफ स्टार स्क्वायर। क्लियर, तो यहाँ से अगर आपको पाई निकालना है तो सारे को ट्रांसफर कर दो, या आर टी चला जाएगा इधर ऊपर मल्टीप्लीकेशन में, तो आर से आर कट जाएगा, तो आर को हमने नहीं लिखा है, तो मोलर इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इंटू टी डिवाइडेड बाई वी टी एफ स्टार स्क्वायर। अब ये माइनस का डेल्टा टी एफ है, तो माइनस का डेल्टा टी एफ रहने दो, और अगर आपको माइनस का डेल्टा टी एफ चाहिए, मतलब डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट चाहिए, तो इस पूरी क्वांटिटी को इधर साइड चेंज करा दो, ये हो जाएगा पाई बी टी एफ स्टार स्क्वायर डिवाइडेड बाई मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इनटू टी। ये टी आपको गिवन होगा, ये ध्यान देना, ये टी आपको गिवन होगा। ठीक है, ये अलग से गिवन होगा।